इस चैप्टर के बाद वन पीस के अंदर उस दबे हुए टॉपिक को वापस से उखाड़ा जाएगा, जहाँ पे लोग मानते थे कि शैंक्स इविल है। आई मीन who knows, क्योंकि भाई इविल का तो पता नहीं, लेकिन शैंक्स के मास्टरमाइंड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और मे भी सही में उसने लूफी को उसका डेल फ्रूट जानबूझ के खिलाया और अपना हाथ भी कटवाया हो। अरे रुको रुको शैंक्स फैंस, कोई गाली नहीं देगा यार कमेंट में, क्योंकि इस चीज के बारे में तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले यार जायंट होप फॉर स्ट्रॉ हैट्स हैज अराइव्ड ऑन एगहेड आइलैंड। आई मीन लिटरली जायंट सूट के आ गए हैं। सो इसी के बेसिस पे चैप्टर 1106 का टाइटल है ऑन योर साइड। वैसे एक बात तो कंफर्म है वन पीस की, जितना सीरियस चैप्टर होता है उतना ही भाई इसका क्यूट कवर पेज, जहाँ पे हम रॉबिन को देखते हैं जो कि एक क्रोकोडाइल को उसके क्यूट से कपड़े पहना रही थी। अब भाई तुम लोग एलिगेटर एलिगेटर मत बोलने लगना, अपनी लैंग्वेज में सब सेम होता है। और हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड कवर है तो कोई ये नहीं बोलेगा कि रॉबिन और क्रोकोडाइल के बीच में कुछ तभी ये कवर हमें देखने को मिला है। सो लास्ट चैप्टर के एंड में सैटर्न भाई कैसे खुशी मना रहा था कि कुमा के क्लोन्स ही उसको और उसकी बेटी को मार देंगे, जिसे बचाने के लिए कुमा ने इतना सब सहा था। सो भाई इस सीन को देख के यहाँ पे सैटर्न कुमा को हुतिया हुतिया कह रहा था, लेकिन भाई असली हुतिया तो यहाँ पे सैटर्न निकलेगा, क्योंकि वेगापंक भी ये बात जानता था कि अगर बॉनी पायरेट बन गई है तो कभी ना कभी उसका सामना पैसिफिस्टा से तो होगा ही। तो वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त कुमा अपने ही क्लोन्स के हाथों अपनी बेटी को मार दे, जिसके लिए उसने इतना सब सहा था और जिसे वो इतना प्यार करता था। सो भाई इसी चीज की वजह से वेगापंक दद्दू ने कुमा जैसे दिखने वाले पैसिफिस्टास की अथॉरिटी में थोड़े फेरबदल कर दिए थे। यानी कि जो पहले हमने अथॉरिटी देखी कि सबसे ऊपर गोरो से, फिर वेगापंक, सेंटोमारू और लास्ट में जिसके पास अथॉरिटी चिप होगी वो पैसिफिस्टा को कंट्रोल कर सकता है, वो बस आधा ही सच था। क्योंकि असल में कुमा वाले पैसिफिस्टास के अंदर जो सबसे हाई अथॉरिटी है वो है बॉनी की, यानी कि जो बॉनी है वो गोरसे के कमांड्स को भी चेंज कर सकती है। और यही बात वेगापंक स्टेला नीचे से एटलस को बोल रहा था कि अब टाइम आ गया बॉनी को बताने का, और एटलस समझ जाती है कि उसे क्या करना है और वो बॉनी को सब बता देती है। जिसके बाद बॉनी चिल्लाते हुए कहती है डोंट शूट डैडी, हमें साइलेंट से निकलने में मदद करो। यहाँ पे आसपास काफी सारे मरीन्स भी खड़े थे, तो वो भी कहते कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन क्योंकि एकेड में इतने सारे धमाके हो रहे थे तो इस चीज को कोई सही से नहीं सुन पाया, एक्सेप्ट अपने कुमा वाले पैसिफिस्टास को छोड़ के, क्योंकि भाई कुमा की जो हियरिंग थी वो पहले से काफी अच्छी थी। तो यहाँ पे पैसिफिस्टास ने बॉनी के कमांड को बस सुना ही नहीं, बल्कि वो मरीज के अगेंस्ट हो गए, जहाँ पे वो एक एक करके मरीज और उनकी शिप को उड़ाने लग गए थे। और उड़ाने से मेरा मतलब लिटरली भाई यहाँ पे वो गा फाड़ है मरीज की, क्योंकि 2-3 पेज तक तो उनके ऊपर ऐसे लेयर्स बरसा रहे हैं मानो भाई सावन में पानी बरस रहा हो। वेगापंक पैसिफिस्टास के अंदर ये वाली अथॉरिटी डालते हुए खुश तो था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि आखिर मेरे साथ क्या होगा जब ये चीज रिवील हो जाएगी। बट फिर भी उसने अपनी दोस्ती और ह्यूमैनिटी को इस डर से आगे रखा। भाई रिस्पेक्ट फॉर वेगापंक, बंदे ने बॉनी से कोई रिश्ता ना भी रख के उसे एकदम अपनी पोती की तरह ट्रीट किया और उसके लिए गोरोसे के सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि अगर वो चाहता तो इजिली ऊपर लेवल फेस में ही रह सकता था और ये सारा काम स्ट्रॉ हैट्स पे छोड़ देता, लेकिन अपनी मेन बॉडी को खतरे में डाल के वो नीचे आया, जिसका उसे अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न समझ जाता है कि वेगापंक ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। और यहाँ पे वो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने नोकीले स्पाइडर लेग से वेगापंक को स्टैब कर देता है। भाई लिटरली अगर तुम वेगापंक का साइज कंसीडर करोगे ना, तब तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा कि ये कितना ब्रूटल अटैक था। वो भी एकदम हर्ट के पास से चीरते हुए गया। ये देख के सब लोग शौक रह जाते हैं और बॉनी और फ्रैंकी तो चिल्लाते हैं वेगापंक, बट क्योंकि वो लोग तो हवा से नीचे गिरे थे तो क्या ही कर सकते थे। यहाँ पे भाई सांजी भी उनके साथ हवा में ही था। वैसे अगर तुमने ध्यान दिया तो वैक्यूम रॉकेट को फेब्रिया फेस से लेवल फेस में जाने के लिए 32 सेकंड लगते हैं, लेकिन किजारू ने उनके ऊपर उससे पहले अटैक कर दिया था। यानी कि जो भी अभी हम 2-3 चैप्टर से देख रहे हैं वो बस 1 से 2 मिनट के बीच में हुई चीजें हैं, विच इज जस्ट इंसेन। लेकिन इससे इंसेन पता है तुम्हें क्या है? वो है भाई लूफी का डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि कुछ मोमेंट्स पहले यहाँ पे लूफी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, जहाँ पे वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन एकदम से उसने अपना सारा खाना डाइजेस्ट कर लिया, जिसे देख के मरीज भी एकदम शॉक हैं। एंड दे वर लाइक ये बंदा ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर हम इसके पास जाएंगे तो कहीं ये हमें भी हजम ना कर ले। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं लूफी को सी प्रिज्म स्टोन से बांधने का, क्योंकि चाहे लूफी एम्पररी क्यों ना बन गया हो, सी प्रिज्म स्टोन तो अभी भी उसके ऊपर वर्क करता ही है। हाँ, अगर तुम वो वानो में सी प्रिज्म स्टोन के अंदर रियो को इंड्यूस करके उसे तोड़ने वाली बात को साइड में रख दो तो। बट वेट, लूफी को वो लोग अब वैसे ही नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एक तो आसपास बमबारी हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में आ रहा है। तो अभी हम लूफी को ट्रांसफॉर्म होने देते हैं और हम चलते हैं सैटर्न के पास, जहाँ पे सैटर्न ने किज़ारू को सब लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया है। और भाई क्योंकि आखिर किज़ारू है तो ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला बंदा ही, तो यहाँ पे अपनी लेजर से एटलस के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सब लोग हवा में थे, जहाँ पे किज़ारू की लेजर एटलस, फ्रैंकी और इवन कुमा को भी पियर्स कर देती। बट यहाँ पे कुमा बॉनी को बचा लेता है। सांजी किज़ारू के लेजर्स को अपने पैरों से ब्लॉक करने का ट्राई तो करता है, बट इवेंचुअली वो भी थोड़ा इंजर्ड हो गया। हाँ, बट बाकी लोगों की तरह पियर्स नहीं हुआ है। और तभी किज़ारू बॉनी और कुमा के सामने आके उनके ऊपर अपनी लेजर शॉट से अटैक करने वाला था और कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को मैं साथ ही मारूंगा ताकि तुम हमेशा साथ ही रहो, और काफी पेनलेस डेथ होगी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी
लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करके किज़ारू के मुंह पे एक हाकी वाला पंच मारता है, जिससे किज़ारू सीधा नीचे जाके गिरा। लूफी तो यहाँ पे मजे में हंस रहा था क्योंकि अब उसका पेट फुल था, यानी कि अब वो एकदम फुल पावर में है। लूफी यहाँ पे जमीन में लोटपोट होके हंस रहा था और उसने जमीन को भी रबर में कन्वर्ट कर दिया ताकि सब लोगों को गिरते हुए कोई चोट ना लगे। वेल, इससे पहले कि आगे बढ़े, यहाँ पे इस सीन को देख के लोगों के काइंड ऑफ मिक्स रिएक्शंस थे, क्योंकि वेगापंक जिसको लूफी बचाने वाला था वो अब मरने के हालत में है और यहाँ पे लूफी हंस रहा है। सो लोगों का यहाँ पे यही कहना है कि इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे स्टोरी के अंदर टेंशन होना चाहिए वहाँ पे टेंशन खत्म होते जा रहा है। वेल, मैं भी कुछ हद तक एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन अब भाई तुम खुद ही सोचो, जिसका जो एपिथेट है वो ही कुछ जॉय बॉय है और मे बी इसकी पावर का जो सोर्स है उसकी स्माइल ही है, क्योंकि ओडा सेंसेई ने गियर 5 के फर्स्ट डिजाइन में एक लाइन लिखी थी, द मोर ही लाफ स्ट्रॉन्गर ही गेट। सो अगर ये चीज सही है तो भाई जॉय बॉय को जॉय बॉय ही रहने दो, क्योंकि इवेंचुअली वही होगा जो वन पीस वर्ल्ड के अंदर लोगों को लिबरेट करवाएगा। और ये स्टोरी हमारे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि वन पीस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चल रही है। तो खैर अब चैप्टर पे वापस आते हैं, जहाँ पे किज़ारू मुक्का खाने के बाद जमीन में पड़ा हुआ था और अपना सर पकड़ के बैठा था, और जो सैटर्न है वो तो भाई लूफी को बस घूरे जा रहा था। जैसे ही एटलस वाला ग्रुप नीचे गिरता है, बॉनी भाग के वेगापंक के पास जाती है, जो कि अभी जिंदा तो था पर खून से लथपथ जमीन में पड़ा हुआ था। और तब यहाँ पे लूफी की जो हार्ट बीट है वो जोर जोर से धड़कने लग गई और उसकी जो नीका वाली रिदम है वो स्टार्ट हो रही थी। नीका की हार्ट बीट को सुन के फिर से उस एंशिएंट रोबोट की आंखों पे लाइट देख रहे, मानो सही में वो खड़ा हो रहा हो, जो कि इस चीज को तो कंफर्म करती है कि जो लूफी की हार्ट बीट है वो इस एंशिएंट रोबोट का पावर सोर्स था। और जितनी देर तक अब लूफी गियर 5 में रहेगा वो रोबोट चार्ज होकर वापस से उठ खड़ा होगा। बट यहाँ पे वो एंशिएंट रोबोट अकेला नहीं था जो कि नीका की रिदम को पहचान पाया। इवन यहाँ पे बॉनी भी उस साउंड को सुनती है और वो सोचती कि ये तो वही है जो कि डैड में सुनाया करते थे। वेगापंक ये देख के समझ जाता कि बॉनी अभी भी नहीं समझ पाई कि लूफी ही नीका है। वेगापंक उसे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जब तक वेगापंक ने खुद लूफी को अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक वो भी इस पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। बट फिर वो फाइनली यहाँ पे रिवील करता है कि जिस सन गॉड को तुम कब से ढूंढ रहे थे वो वही लड़का है जिसपे तुम्हारे फादर को इतना ट्रस्ट था। स्ट्रॉ हैट लूफी ही सन गॉड नीका है। लूफी यहाँ पे अपने आइकॉनिक गियर 5 वाले पोज में था, जिसे देख के बॉनी तो पहले विश्वास ही नहीं कर पा रही कि उसके सामने नीका खड़ा है और यहाँ पे खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वेगापंक वाज लाइक बस्टर कॉल क्या ही करेगी, ये तो फुद्दू मैटर है सन गॉड के आगे, उससे ऐसे घंटा कुछ नहीं होने वाला। कई 100 सालों से पूरी दुनिया के लोग इस मोमेंट का वेट कर रहे थे और इस पूरी दुनिया में द होम ऑफ जायंट्स एल्बाफ भी सन गॉड का एक बिलीवर था। जहाँ जब विंटर सॉल्स्टिस फेस्टिवल था एल्बाफ के अंदर, वो सन की डेथ और रिबर्थ के लिए मनाया जाता था, यानी कि वो लोग शुरू से सन गॉड को मानते और पूछते थे। और इसीलिए एगेट के नॉर्दर्न कोस्ट पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जायंट शिप यहाँ पे एगेट की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देख के यहाँ पे मनीष तो एकदम शॉक में थी कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये तो 100 साल पहले डिसबैंड हो गए थे, क्योंकि एगेट की तरफ बढ़ रहे थे द जायंट वॉरियर पायरेट्स अपने 2 कैप्टन डोरी द ब्लू ओगर एंड ब्रॉगी द रेड ओगर के साथ। और वो दोनों यहाँ पे खुद कहते कि हम यहाँ पे स्ट्रॉ हैट को लेने के लिए आए हैं, या फिर हम उसे सन गॉड नीका बुलाएं, विच मीन्स दे ऑलरेडी नो द रियल आइडेंटिटी ऑफ लूफी, जो कि पहले तो यही सिग्निफाई करती है कि पास्ट में जॉय बॉय और जो एल्बाफ है उसका कनेक्शन रहा होगा। और क्योंकि पहले ये लोग शैंक्स के साथ एल्बाफ में थे, तो क्या ये सोचना सही होगा कि जो शैंक्स है वो भी लूफी के बारे में जानता है और मे भी उसी ने इन दोनों को यहाँ पे भेजा हो। क्योंकि अगर ऐसा है फिर तो भाई शैंक्स ने पक्का जानबूझ के लूफी का जो डेल्फुट था वो चुराया होगा, लेकिन मे भी शैंक्स ने डेल्फुट लूफी को ना देना चाहता हो और सही में लूफी ने डेल्फुट गलती से खा लिया हो। और क्योंकि जो जोन डेल्फुट है उनकी खुद की विल होती है और यही चीज यहाँ पे हमें बताई गई है, सो मे भी यहाँ पे शैंक्स समझ गया हो कि जो लूफी है वो इस डेल्फुट का हकदार है और इसी के लिए शैंक्स ने लूफी के लिए अपना हाथ तक गवा दिया। अब इस चीज को मैं कोई एक्ट तो नहीं बोलूंगा कि लूफी का ट्रस्ट जीतने के लिए और उसे मोटिवेट करने के लिए उसने ऐसा किया हो, बल्कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लूफी की जान खतरे में देख के यहाँ पे शैंक्स थोड़ा डेस्परेट हो गया हो और इसलिए वो बिना सोचे समझे समुद्र के अंदर कूद गया था। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में उस सी मॉन्स्टर ने शैंक्स का हाथ काट दिया, नहीं तो मजा आ ले ऐसे मामूली से मॉन्स्टर की कि वो शैंक्स का हाथ काट पाए। बट फिलहाल के लिए डोरी और ब्रॉगी तो एगेट का जो नॉर्थ साइड है वो क्लियर करने में लगे हैं, क्योंकि आखिर उनकी इतनी बड़ी शिप जो है तो भाई कहाँ रोक पाएंगे मरीज उनको। तो यहाँ पे इनका लूफी के लिए आना एक चीज को तो कंफर्म करता है कि जो नेक्स्ट आर्क होगी वो होगी एल्बाफ, जिसका वन पीस फैंस सालों से वेट कर रहे हैं, जो कि आई थिंक एक ऐसी आर्क होगी जहाँ पे हमें काफी सारी मिस्ट्रीज जुड़ते हुए और सॉल्व होते हुए दिखेंगी। बट वेल, इसकी बात मैं एक स्पेशल वीडियो में करूंगा जो कि मैं काफी जल्द लाने वाला हूँ। सो अगर वो तुम्हें देखनी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस मंथ हमें 25,000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा करना है। सो आई होप तुम मेरी मदद करोगे इसे पूरा करने के लिए। सो तब तक के लिए क्यों बैठे हो खाली, देखो प्लेलिस्ट थ्योरी वाली। आइला लगता है शायरी शुरू करनी पड़ेगी। अरे जोरो, तू चैप्टर छोड़ के फिर यहाँ पे आ गया। अच्छा चल आ ही गया तो आजा महफिल जमाते हैं।